दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट चौथे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला इतना रोमांचक रहा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि इंग्लैंड की टीम के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 13 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे और टीम इंडिया की लीड 244 रनों तक पहुंच चुकी थी। मैदान पर डटे हुए थे केएल राहुल 28 रन और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर। अब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनके हर प्लान को फेल कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और मैदान पर मौजूद थे केएल राहुल और साई सुदर्शन। इंग्लैंड की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स, जिनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। वॉक्स ने पहली गेंद फुल लेंथ पर डाली जिसे राहुल ने डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में शानदार कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक साई सुदर्शन के पास चली गई। सुदर्शन ने चौथी गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोरे। ओवर की आखिरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया। इस तरह से इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े और स्कोर पहुंच गया 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। साई सुदर्शन ने ओवर की पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने लेग साइड में फ्लिक करके शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने आर्चर की 5वीं गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में भारत ने 7 रन और जोड़े और स्कोर अब 1 विकेट पर 78 रन हो गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज पर सेट हो रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 18वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और शोएब बशीर को गेंद थमाई। बशीर की पहली गेंद को केएल राहुल ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ गगनचुंबी छक्के में तब्दील कर दिया। बशीर की अगली गेंद पर साई सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर राहुल के पास आई। राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन ली। 23वें ओवर में जो रूट को गेंदबाजी के लिए लाया गया, केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में शानदार ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन के पास पहुंची। सुदर्शन ने चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया जिससे भारत का स्कोर 1 विकेट पर 104 रन तक पहुंच गया। 26वें ओवर में शोएब बशीर वापस गेंदबाजी करने के लिए आए। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। केएल राहुल अब अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि सुदर्शन भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 30वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर सिंगल लिया। सुदर्शन ने दूसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने 2 रन लिए। राहुल ने 5वीं गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। 35वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। इस गेंद के साथ ही राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 40वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 158 रन हो गया। 40वें ओवर की समाप्ति के साथ लंच का समय हो गया। लंच तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 165 रन था
और लीड 345 रनों तक पहुंच चुकी थी। केएल राहुल 62 रन और साई सुदर्शन 40 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी निभाई और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 42वां ओवर जो रूट से करवाया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में दर्शकों का जोश हाई हो गया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 175 रन हो गया। 45वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। स्ट्राइक पर आए राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 187 रन हो गया। साई सुदर्शन अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके चौका जड़ दिया और इस गेंद के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 50वें ओवर में बेन स्टोक्स ने फिर से गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन के पास पहुंची। सुदर्शन ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 210 रन हो गया। भारत की लीड अब 390 रनों तक पहुंच चुकी थी। 60वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस गेंद के साथ ही राहुल ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 240 रन हो गया। 65वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए। 70वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। 71वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की और उनकी चौथी गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। सुदर्शन ने 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा और स्कोर 2 विकेट पर 275 रन हो गया। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर उतरे। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ और मैदान पर केएल राहुल के साथ शुभमन गिल मौजूद थे। 72वां ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका। राहुल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने चौथी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 283 रन हो गया। 75वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 295 रन हो गया। 80वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। 50वें ओवर में विकेट की तलाश में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 325 रन हो गया। 90 ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया।
केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 340 रन हो गया। 95वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 355 रन हो गया। मेन स्पिनर शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। गिल ने 65 रन की शानदार पारी खेली। उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। गिल ने 65 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को तीसरा झटका लगा और स्कोर 3 विकेट पर 365 रन हो गया। नए बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की तरफ से 100वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पंत के पास पहुंची। पंत ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 787 रन हो गया। 100वें ओवर के बाद खेल आगे बढ़ता गया। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शानदार साझेदारी निभाई, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की। 105वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पंत ने 45 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 410 रन हो गया। अब नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे। 110वें ओवर में शोएब बशीर ने वॉशिंगटन सुंदर को जो रूट के हाथों कैच आउट करवाया। सुंदर ने 30 रन बनाए और भारत को 5वां झटका लगा। अब भारत का स्कोर 5 विकेट पर 410 रन हो गया, 450 रन हो गया। सुंदर का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 557 रन बना लिए थे। केएल राहुल 180 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर थे। भारत की लीड अब 737 रनों तक पहुंच चुकी थी। केएल राहुल ने अपनी पारी में 12 छक्के और 15 चौके लगाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।